वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब। कौमी असम्बली ने नया कायदे ईवान चुन लिया। शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब को 92 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, BAP, IPP और काफ लीग ने शहबाज शरीफ की हिमायत की। शहबाज शरीफ को 7 जमातों की हिमायत हासिल थी। उमर अयूब को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने वोट दिया। JUI ने कायदे ईवान के इंतखाब का बायकॉट किया। महमूद खान अचकजई ने उमर अयूब को वोट दिया। अख्तर मेंगल ईवान में मौजूद रहे मगर किसी को वोट ना दिया। नताइज का ऐलान होते ही नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को गले लगाया। शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से भी जाकर मिले। शहबाज शरीफ के हक में लीगी अरकान की ज़बरदस्त नारेबाजी। शहबाज शरीफ के मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी। इंतखाब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और नॉन स्टॉप नारेबाजी। पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। जो पाकिस्तान की बका का मामला था वहाँ पर भी अपने 2 सूबों के वज़राए ख़जाना से कहा कि तुमने IMF के हवाले से कोई मदद नहीं करनी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस ऐवान में बैठे हैं इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कर्ज से अदा किए जा रहे हैं। तो क्या ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि शोर शराबा किया जाए या शऊर को फरोग दिया जाए? शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मिलकर बैठने की दावत। मिसाके मईशत के साथ मिसाके मफाहमत की पेशकश। शदीद हंगामा राई और शोर शराबे में खिताब। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा IMF को खत लिखने की क्या ज़रूरत है। खत लिखने का मतलब है आपको अपने आइनी इदारों और पार्लिमान पर एतबार नहीं। इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी क्या होगी। आए बैठें, मिलकर मुशावरत करें, बेहतर इंतजामी निज़ाम कायम करें। ऐवान में शोर शराबे की बजाय शाऊर का राज होना चाहिए था। ये जिस ऐवान में बैठकर शोर शराबा कर रहे हैं उसकी कार्रवाई भी कर्ज लेकर चलाई जा रही है। धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम मौजूद हैं। हमने कभी बदले की सियासत का सोचा नहीं। चैलेंज मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ ना डालने का ऐलान। टैक्स लेवल में कमी, खाद फैक्ट्रीज की बजाय किसानों को सब्सिडी देने का वादा। एक मुल्क 2 दस्तूर नहीं चल सकते जनाब स्पीकर, ना मंजूर है हमें। इनके पास क्या जवाब है कि ये मुल्क में कोई रिफॉर्म्स कर सकेंगे? इनके पास ना मैंडेट है, ना इमेजिनेशन है, ना कोई गेम प्लान है। हमने ये डिमांड किया है कि फाफेन और पाकिस्तान के लोकल इदारे वो जाके उस फॉर्म 47 को और इसका ऑडिट करें कि क्या ये सही तरह इलेक्शन का प्रोसेस हुआ था या नहीं हुआ था। उमर अयूब के फिर धांधली के इल्जामात। वज़ीर आज़म के इंतखाब को गैर कानूनी करार दे दिया। 9 मई वाक़यात की आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि इन्होंने इलेक्शन नहीं जीता, हमारे मैंडेट पर डाका डाला है। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने वादे तो बहुत किए मगर कानून की बालादस्ती की बात नहीं की। एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। इस हुकूमत का कोई नजरिया नहीं। ये फॉर्म 47 की मरहून मिन्नत है। ये चूं चूं के मुरब्बे का मजमुआ है। हमें मखसूस नशस्तें नहीं दी गईं। खिताब के दौरान लीगी अरकान ने उमर अयूब का घेराव कर लिया। असद कैसर की दरख्वास्त पर लीगी अरकान अपनी सीटों पर बैठ गए। बैरिस्टर गौहर ने हर जुल्म के बावजूद पार्लियामेंट में मौजूद हैं। ये कहा यही अंदाज रहा तो पार्लियामेंट की कार्रवाई और इनके साथ चलना मुश्किल होगा। एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। कौमी असम्बली के इजलास में आगाज से इख्तिताम तक हंगामा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीगी अरकान आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ खुलकर नारेबाजी। ऐवान मछली बाजार बना रहा। वज़ीर आज़म की नशिस्त के सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान जमा हुए। जवाब में लीगी अरकान भी चुप ना रहे। वज़ीर आज़म के मुंतखब होने का ऐलान होते ही नारेबाजी तेज हो गई। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान भी आसमान सर पर उठाए रखा।
शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हेडफोन लगा लिए। पाकिस्तानियों को खादम मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। शहबाज शरीफ का मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। माजी गवाह है, शहबाज शरीफ सिर्फ मेरिट पर यकीन रखते हैं। इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। आलमी रहनुमाओं की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबादें। चीनी सदर का नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान मजीद कामयाबियां हासिल करने में कामयाब होगा। चीन और पाकिस्तान को रवायती दोस्ती जारी रखते हुए तमाम शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाना होगा। ईरानी वजीर खारजा की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की ऐवान में तकरीर करते हुए की तस्वीर शेयर की। दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहली तकरीर में खुद को ऑपोजिशन लीडर कह दिया। अपने इंतखाब के बाद तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, तमाम जमातों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे ऑपोजिशन लीडर बनाया। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अहमियत खो रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की कड़ी तनकीद। कहा, यह पार्लियामान आवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार पार्लियामान है। ये कौम के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। हालिया इंतखाबात ने 2018 के इलेक्शन की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। असम्बली को जागीर बना लिया गया। सिंध, बलोचिस्तान और KP असम्बली खरीदी गई। पैसे से असम्बलियाँ बननी हैं तो हम तो फारिग हैं, कोई डाका तस्लीम नहीं करते। नौ मई वालों ने आज पार्लियामान के अंदर से पार्लियामान पर हमला किया। ये जितनी हंगामा आराई कर लें, हम अपना काम जारी रखेंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, ये जब देखते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है, इन्होंने हंगामा आराई करनी है। ये इसी तरह रोते और चीखे मारते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने इन्हें साथ बैठने की दावत दी है। शहबाज शरीफ का इंतखाब पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मरियम नवाज खुद ऑपोजिशन लीडर के पास गईं। सख्त ठंड और सैलाबी सूरत हाल गवादर में मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। अब भी इमदाद के मुंतजर। बारिशों का सिलसिला तो थम गया मगर कई इलाकों में अब तक पानी जमा। जाहिदान रेलवे ट्रैक मुतासर। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेन सर्विस अभी तक मुअत्तल। कौमी शाहराह को हैवी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। दानासर के मकाम पर बंद सड़क भी खोल दी गई। गवादर में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। टैंकर्स की मदद से मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकाल दिया गया। मुतासरीन में खाना और राशन तकसीम। कोयटा और दीगर शहरों में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द। क़लात, ज़ियारत, कानूज़ई, मुस्लिम बाग और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत का पारा -8 डिग्री तक गिर गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का गवादर के मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। कहा, 20 दिनों में मुतासरीन को अमदाद पहुँचाएंगे। सैलाब मुतासरा गवादर के दौरे के दौरान सरफराज बुगटी ने कहा, सारे गवादर से 24 घंटे में पानी निकाल दिया जाएगा। DG PDMA और चीफ सेक्रेटरी को मुकम्मल निकासी आप तक गवादर में रहने की हिदायत। कहा, हर बार की तरह इस बार भी अफवाज ने गवादर में भरपूर मदद की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मज़ार कायद पर भी हाजिरी। फातिह खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंगल को गवादर जाएंगे। बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद जाँ बहक, 37 जख्मी। खैबर में कमरे की छत गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। सूबे में 30 घर मुकम्मल तबाह, 97 जुज़वे मुतासिर। शदीद बर्फबारी से सवात कलाम रोड बंद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का नोटिस। मुतासरा अफराद को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। बारिशों में जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान।
बारिशों और बर्फबारी के बाद ठंड की शदीद लहर। आज़ाद कश्मीर में 3 दिन के बाद बर्फबारी के बाद सूरज निकल आया। वादी अलीपा में बर्फानी तोदे गिरने से जमीनी रास्ते अब भी मुनक़ता, बेशतर इलाकों में बिजली गायब। मुजफ्फराबाद के करीब पटहका में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। केबल कार का रस्से से टूटने से मुसाफिर फंस गए। पाक फौज ने बर वक्त ऑपरेशन करके फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू किया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का शहर कराक्रम पर रेस्क्यू ऑपरेशन। मुसलसल बारिश से लैंड स्लाइडिंग के बायस सड़क मुख्तलिफ मकामात से बंद हुई। पाक फौज ने दर्जनों फंसे हुए अफराद को फैमिली समेत रेस्क्यू किया। कराची में आइंदा 3 दिन तक सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इस्लामाबाद से सेनेट की जनरल नशिस्त पर कागजात जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से चौधरी अलियास मेहरबान के कागजात भी जमा। सिंध से सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाब। पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला धारिजो और असलम अबड़ो ने कागजात जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी सिंध से सेनेट नशिस्त के लिए कागजात जमा करा दिए। पोलिंग 14 मार्च को सिंध असेंबली में होगी। वज़ीर आला सिंध उम्मीदवारों के साथ कागजात जमा करवाने पहुंचे। मुराद अली शाह कहते हैं MQM सिंध में स्टेक रखती है, इनसे बात करेंगे। PMLN का एक भी नुमाइंदा नहीं है सूबाई असेंबली सिंध में। कानून लोकल गवर्नमेंट एक डिवॉल्व कानून है, डिवॉल्व सब्जेक्ट है और इसका कानून सूबाई असेंबली सिंध बनाई। सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब। नौ मुंतखब स्पीकर अयाज सादिक ने 9 मार्च की सुबह 10 बजे इजलास तलब किया। सदर ममलिकत के इंतखाब के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई ने कागजात जमा कराए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्दे जुर्म आयद कर दी। पहले वोट अब नतायज चोरी होते हैं। फॉर्म 45 वाले सड़कों पर जबकि फॉर्म 47 वाले ओहदों की बंदरबांट में मसरूफ हैं। बंदूक डंडे के जोर से बेहतरी नहीं आएगी। अवाम का फैसला कबूल करना होगा। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन PTI मुंतखब। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल बन गए। अली अमीन गंडापुर बिला मुकाबला PTI KP सदर मुंतखब। दाऊद शाह काकड़ बलोचिस्तान के सदर मुंतखब। बानी PTI का नामजद करदा मुनीर बलोच का पैनल हार गया। सिंध से हलीम आदिल शेख बिला मुकाबला मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI रऊफ हसन ने कहा हमने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का कहना है बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सनस वाला मामला लाजमी हल होना चाहिए। बलोचिस्तान में अब रवाज तब्दील होने चाहिए। अली अमीन गंडापुर के कहने से फौजदारी मुकदमे खत्म नहीं हो सकते। मुझे काबीना रुकन से ज्यादा खुशी पार्लिमानी लीडर बनने पर हुई। जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी जिम्मेदारी। पाकिस्तान में जंगली हयात की कई नायाब अक़साम मादूम। दुनिया भर में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि सूबे में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सर इक़दाम करेंगे। बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर सफारी जू खुल गया मगर सैर अब होने वाली है बहुत महंगी। चंद माह की अपग्रेडेशन के बाद सफारी पार्क का नक्शा ही बदल गया। खूबसूरत फवारे, जंगली हयात और झूले तवज्जो का मरकज। सफारी पार्क आने वालों को अब गाड़ी पार्किंग में खड़ा करना पड़ेगी। ई टिकट के साथ एंट्री होगी। कश्ती रानी, लाइन, टाइगर और डियर सफारी फिलहाल बंद। पार्किंग और एंट्री के अलावा हर सेक्शन में एंट्री के अलग अलग टिकट खरीदना होंगे।